नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम खरीफ सीज़न की मुख्य फसल धान के बारे में। खरीफ सीज़न की मुख्य फसल धान की रोपाई मानसून की पहली बारिश के साथ ही भारत के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अच्छी फसल उत्पादन के लिए धान की खेती करने वाले किसानों को कुछ ज़रूरी बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मानसून की दस्तक के साथ ही यूपी में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। किसान इन दिनों मोटे धान की रोपाई कर रहे हैं। इन दिनों किसान को कई अहम बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि खेत की जुताई से लेकर पानी, उर्वरक, प्रोफाइल करते समय पौधों से पौधों की दूरी। विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है, धान की रोपाई में ज़्यादा घनी या ज़्यादा दूरी पर रोपाई करने के भी कई नुकसान हैं और कम दूरी पर रोपाई करने के भी नुकसान होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक्सपर्ट द्वारा बताई हुई उचित दूरी का ध्यान रखते हुए रोपाई करें ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन मिल सके। इसी में आज मैं बात करूंगा कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NC त्रिपाठी ने जो बताया था मोटे धान की फसल के बारे में। किसानों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए बेहतर तरीके से रोपाई और देखभाल किसान 40-45 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। इन दिनों मोटे धान की रोपाई की जा रही है। इस दौरान पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा रोपाई के समय खेत में पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से कई बार ऐसा होता है जो नर्सरी हम लगाते हैं, जो पौधे हम लगाते हैं, वो पौधे ज़्यादा पानी होने की वजह से उखड़कर पानी में तैरने लगते हैं, जिससे पौधे की दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन बात यह है कि इसमें कम से कम 8 इंच का फ़र्क होना ज़रूरी है। महीन धान और बासमती के मुकाबले मोटे धान के पौधे की कल्ले ज़्यादा होते हैं। बेहतर देखभाल करने से एक पौधे में करीब 40 से 45 तक कल्ले हो जाते हैं। ऐसे में किसान धान की रोपाई ज़्यादा घनी ना करें। किसानों को पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच की, लाइन से लाइन की दूरी भी 8 इंच की रखनी चाहिए। पौधे को इतनी गहराई पर रोपित करना चाहिए कि उसकी मिट्टी से जड़ ढक जाए ताकि वो पानी में पौधा ना तैर सके। कई बार किसान भाई ज़्यादा घनी रोपाई कर देते हैं, इसके कई नुकसान हैं। मोटे धान की ज़्यादा घनी रोपाई करने से फसल में कीट, फंगस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मोटे धान के पौधे कल्ले ज़्यादा करते हैं। ऐसे में पौधों में वायु संचार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कई बार फंगस अटैक कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि धान के पौधों में पौधे से पौधे की दूरी ज़रूर बना कर रखें। किसान भाइयों, अब ये समय एक ऐसा है जिस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनमें उर्वरक का इस्तेमाल सही समय पर और सही मात्रा में होता रहे। भाइयों, इसमें अगली कड़ी आती है धान रोपाई के बाद में खरपतवार की। तो किसान भाइयों, खेत में ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जिससे खरपतवार हो ही नहीं। तो धान के खेत में अगर खरपतवार आपने रोक दी तो आपको अच्छी फसल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। धान की रोपाई के बाद खेत में खरपतवार निकलती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए किसान खरपतवार नाशक रसायन का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से निराई गुड़ाई बहुत मेहनत का और मजदूरी का काम है, और आज के समय में जैसा कि आप सब जानते हैं मजदूर नहीं मिलते। तो इसलिए हमें ज़्यादा बेहतर होगा कि हम खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें और अपने खेत से खरपतवार को रोक सकें। धान के खेत में हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके खरपतवार को हटाया जा सकता है, जिसमें खेत में पानी रुक जाता है। तो किसान भाइयों, अब खरपतवार नाशक कौन सी करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। धान के खेत में हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके
खरपतवार को पूरी तरह से रोका जा सकता है। जिसमें खेत में पानी का रुका होना चाहिए, पानी खेत से निकलना नहीं चाहिए। जब खेत में पानी रहता है उस समय आप एनपीके के साथ, एनपीके 10-26-26 के साथ हर्बिसाइड डाल सकते हैं, जिसमें 1 एकड़ में 500 ml की मात्रा मिलाई जाती है। यहाँ पर हम एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं, जिसमें आता है एक प्रेटिलिरोल 50%। किसान नागार्जुन का इरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत लगभग बात करें तो 250 रुपये से 300 रुपये तक पड़ती है। यह लिक्विड में आता है, जिसे एनपीके के दानेदार के साथ मिलाकर खाद में छिड़क भी सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो खेत में खरपतवार होगी ही नहीं। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। धन्यवाद।